आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डन का कहना है कि क्राइस्टचर्च सान्य पर बनने वाली फिल्म का मरकज न्यूजीलैंड में मुस्लिम बरादरी को होना चाहिए, न कि उनकी शख्सियत पर। 2019 में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर होने वाली हमलों पर फिल्म बनाने का ऐलान किया गया है, जिसका नाम दी RS रखा गया है। फिल्म में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डन के पुरतशद्दुद वाक़े के खिलाफ फौरी रद्दअमल को न सिर्फ सराहा गया बल्कि उसको एक मुतासिरकुन कहानी के तौर पर बयान किया जाएगा। ताहम जसिंडा ऑर्डन को फिल्म में अपनी तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत का इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि जसिंडा ऑर्डन का कहना है कि क्राइस्टचर्च वाक़े पर बनने वाली फिल्म उनकी शख्सियत के बजाय मुस्लिम बरादरी के किरदार पर मरकूज होनी चाहिए। वाक़ा न सिर्फ मुल्क की तारीख के लिए बुरा था बल्कि इससे कहीं ज्यादा इस बरादरी के लिए था जो इससे मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि 2 साल कबल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में फौजी वर्दी में मलबूस 28 साल इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलियाई सफेद फार्म ब्रिटेन टरिन की फायरिंग से 49 अफराद जाम बहक और 48 जख्मी हो गए थे। Told as a courtesy heads up from the Ministry of Arts, Culture and Heritage who were told. So that points to the fact that I've had no involvement or no knowledge. And in my view, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि नेटो को चीन और रूस से चैलेंजेस का सामना है। इसके साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि वाशिंगटन की जानिब से इत्तेहादियों के साथ ताउन की तजदीद भी की जाएगी। जो बाइडेन का कहना था कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान नए चैलेंजेस की मौजूदगी को तस्लीम किया गया है। रूस और चीन वो बर्ताव नहीं कर रहे हैं जिसकी उनसे तवक्का थी। ब्रसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर में इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं के साथ पहुंचने पर अमरीकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि इत्तेहाद अमरीकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। जो बाइडेन ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि नेटो महादे के शिक 5 एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। इस शिक के तहत नेटो रुकन ममालिक एक दूसरे के दिफा के जिम्मेदार है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस शिक पर एतराज किया था। इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान से इनखिला साइबर हमलों के बारे में मुश्तरका रद्द-ए-अमल, उभरते हुए चीन के चैलेंजेस से मुतल्लिक बयान पर मुत्फिक होना था। नेटो के चीफ ने कहा है कि वो नई सरद जंग में दाखिल नहीं हो रहे हैं और चीन हमारा मुखालिफ नहीं, हमारा दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इत्तेहाद की हैसियत से उभरते हुए चीन की वजह से हमारी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने की जरूरत है। भारत, पाकिस्तान और चीन ने 2020 में अपने जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा किया है। हालांकि आलमी जौहरी जखीरे में मामूली कमी वाक़या हुई है। असला की तिजारत से मुतल्लिक मारूफ आलमी निगरां और थिंक टैंक SIPRS स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने जौहरी जखीरे को 2020 में 150 से बढ़ाकर जनवरी 2021 में 156 कर दिया, जबकि चीन ने इसी अरसे में इसकी तादाद 320 से बढ़ाकर 350 और पाकिस्तान ने 160 से बढ़ाकर 165 कर दिया है। उन तीनों ममालिक ने मिलकर पिछले साल 41 एटमी हथियारों को बढ़ाया है। भारत और पाकिस्तान के माबेन 24 फरवरी 2021 से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी पर अमल किया गया है, जबकि कंट्रोल लाइन पर 28 जनवरी तक जंगबंदी की 299 बार खिलाफवर्जी हो चुकी है। दूसरी जानब अप्रैल से मई 2021 के दरमियान भारतीय और चीनी फौज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ तनाजा हुए, जिसके नतीजे में दोनों तरफ तकरीबन 1 लाख फौजियों को मुख्तलिफ आलात के साथ तैनात किया गया। यहाँ तशवीश की बात यह है कि चीन मुबैना तौर पर अपनी जौहरी अफवाज समेत अपनी मजमूई फौज को मजबूत बनाने और बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस कोशिश से खत्ते में जौहरी हथियारों की दौड़ को हवा देने का इम्कान है। आलमी हथियारों में मजमूई तौर पर कमी के बावजूद जौहरी हथियारों की तादाद उस वक्त ऑपरेशनल फोर्सेस के साथ तैनात हैं, जिसका मतलब है कि वो आला ऑपरेशनल अलर्ट की हालत में रखे गए थे, जो गुज़श्ता साल 3720 के मुकाबले में 3825 हो चुके हैं। पहले ही अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों की सबसे ज्यादा तैनाती 1800 हथियार के साथ हैं, जिसके बाद रूस के पास तकरीबन 1625 है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और शिमाली कोरिया एटमी हथियारों से लेस 9 रियासतों को 2021 के आगाज में तकरीबन 13,080 जौहरी हथियार रखने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि 2020 के आगाज में यह तादाद 13,400 थी। अगरचे तवील अरसे से खरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले ही मुतअद्दिद जमीनी और समंदरी तनाजात में गिरे हुए हैं, लेकिन दोनों अतराफ के बरामद कुनगान ने इस खत्ते के कीमती बासमती चावल की मिल्कियत बांटने पर इत्तेफाक किया है, जो यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक पहुंचने के लिए इस मसले का बेहतरीन हल है। यूरोपीय यूनियन ने भारत में दरख्वास्त जमा कराई थी कि बासमती चावल इसकी जोग्राफाई निशानी है और ये भारत की पैदावार है, जबकि यूरोपीय रेगुलेशन 2006 के मुताबिक बासमती चावल इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों की पैदावार के तौर पर रजिस्टर्ड है। जोग्राफाई निशानी एक मखसूस जोग्राफाई असलियत की हामिल मसनूआत पर लगाए जाने वाले लेबल हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर उनकी असलियत की कुदरती और इंसानी अवामिल पर मबनी खसूसियात शामिल है। ताहम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बरामद कुनगान का ख्याल है कि बासमती की मुश्तरका मिल्कियत तनाज़े का वाहिद काबिल अमल हल है। कराची में मुकीम चावल बरामद करने वाले अफराद का कहना है कि मुश्तरका मिल्कियत को मानना ही तनाज़े का मंतकी हल है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के खरीदार चावलों की मुश्तरका मिल्कियत को भी तरजीह देते हैं, क्योंकि वो अजनास की बरामद के मामले में नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों को बोर्ड में रखना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान इस्लामाबाद तवील अरसे से बासमती चावल की मिल्कियत के दावेदार हैं, जो बड़े पैमाने पर दोनों ममालिक में पैदा होते हैं। सूबे पंजाब, जो 1947 में मशरक़ी पंजाब हिंदुस्तान और मगरबी पंजाब पाकिस्तान में तकसीम हुआ था, बासमती चावल की पैदावार का असल खुदा है। दिल्ली फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार आसिफ देवानंगा और नताशा की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई है। दिल्ली फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार जामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा की दरख्वास्त जमानत दिल्ली हाईकोर्ट से मंजूर कर ली गई है। आसिफ के अलावा पंचरा तोड़ तंजीम की समाजी कारकुन देवानंगा,
कालेता और नताशा नरवाल की भी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस सभी पर इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आलमी इदारे सेहत ने मुतनबे किया है कि कोरोना वायरस की वबा वैक्सीन के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तारी से फैल रही है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने G7 ममालिक की जानिब से गरीब अक़वाम के लिए ऐलान करदा वैक्सीन की 1 अरब खुराकों को नाकाफी करार देते हुए कहा कि G7 की जानिब से ऐलान करदा वैक्सीन की खुराकें न सिर्फ बहुत ही कम है बल्कि उनका ऐलान भी बहुत ज्यादा ताखीर से किया गया। उनके मुताबिक उस वक्त वैक्सीन की 11 अरब खुराकों की जरूरत है। ख्याल रहे 7 अमीर ममालिक पर मुश्तमिल G7 ग्रुप ने अपने हालिया सरबराह इजलास में गरीब अक़वाम के लिए कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराक मुहैया करने का ऐलान किया है। ये ऐलान वैक्सीन की तकसीम और वैक्सीन तक रसाई में बहुत ज्यादा तफावत पर अमीर ममालिक पर शदीद तनकीद के बाद सामने आया था। फरवरी में इन ममालिक ने 13 करोड़ खुराक मुहैया करने का ऐलान किया था। टेड्रोस का कहना था कि वो G7 की जानिब से वैक्सीन की मजीद 870 मिलियन खुराकें फराम करने के ऐलान का खैर मकदम करता है, जिसकी तकसीम को कोवैक्स के जरिए होगी। यह बहुत बड़ी मदद है, था मजीद वैक्सीन की जरूरत है। इस वक्त वह आलमी वबा तौर पर वैक्सीन की तकसीम की रफ्तार से तेज फैल रही है। उनका कहना था कि रोजाना 10,000 अफराद की मौत हो रही है। उन कम्युनिटीज को वैक्सीन की जरूरत है और उन्हें अभी चाहिए, न कि अगले साल। ख्याल रहे कि अमीर ममालिक में वैक्सीनेशन रेट में बेहतरी की वजह से जिंदगी मामूल की तरफ आ रही है, लेकिन गरीब ममालिक में वैक्सीन की फराहमी बहुत ही कम है। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अब मुत्तदी ममालिक में वबा के असरात कम हो रहे हैं और भारत में भी कई हफ्तों से लगातार कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामलात मुसलसल कम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है। ताम शरई अमवात में उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 60,471 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जो कि गुज़श्ता 75 दिनों में सबसे कम है और इन मामलात के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,95,70,881 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,17,525 मरीज वायरस से शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए और मुल्क में अब तक 2,82,80,472 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 9,13,378 पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 2,726 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 3,77,031 पहुंच गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर असद एजाज ने कहा है कि जिला में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में काफी कमी आई है और सेहतियाबी की शरह में बदस्तूर बेहतरी आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस पर अमल करना लाजमी होगा। जिला श्रीनगर में कोविड पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आने के बाद पिछले हफ्ते जो पार्शियल अनलॉक किया गया था, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस हफ्ते भी पार्शियल अनलॉक जारी रहेगा। कोई भी मजीद उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, क्योंकि जिले में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5.5% के करीब है और 2100 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक टोटल 6,08,228 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 65,000 से ज्यादा रिकवरीज हैं और 95.5% रिकवरी रेट है जिले में। आज तक पूरे जिले में 7,22,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर है। जिले में 3 लाख और 4,500 वैक्सीन एडमिनिस्टर किए गए हैं, 3,04,500 और वैक्सीनेशन मेला जिले के मुख्तलिफ जगहों पर कंडक्ट किया गया है। आज से शुरू हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन मेले की सूरत में मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं
और उससे काफी ज्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पांस भी हमें मिला है। एक और अहम बात मैं ये बताता चलूं कि जिले में 104 कंटेनमेंट जोन्स हैं और जब तक किसी कंटेनमेंट जोन में सेटिस्फैक्टरी वैक्सीनेशन लेवल अटेन नहीं होगा तब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। जिस कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन रेट सेटिस्फैक्टरी लेवल पर पहुंचेगा उसको उसके बाद डिनोटिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मौजूदा कोविड की सूरत हाल में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे जिले में जो एसओपीज है वो फॉलो करने की जरूरत है। मास्क, मैं दोहरा के ये बात कहूंगा कि मास्क पहनना जब 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आज भी किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मास्क पहनना जरूरी है। आज किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है और हैंड सैनिटेशन फॉलो करनी है। और उससे ज्यादा अहम बात कि वैक्सीनेशन, टीका लगवाएं कोविड का। ये सारे एसओपीज हैं और यही मूल मंत्र है कोविड के खिलाफ जो एक तरीके की लड़ाई पूरा समाज कलेक्टिवली लड़ रहा है। डेफिनेटली उसमें हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर इस स्टेज पर खासकर एसओपीज का पालन करें, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है या कोरोना कर्फ्यू लगता है तब बहुत आसान होता है एसओपीज को फॉलो करना, तब वायलेशन नहीं होता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन अनलॉक के बाद इसमें एसओपीज का वायलेशन अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहा बल्कि पूरे समाज को खतरे में डाल रहा है। जिला बड़गाम में सयाहती मकाम दूध पथरी जो कि कुदरती खूबसूरती से काफ़ी मशहूर हैं और हर साल मकामी और गैर रियासती सयाहों का काफ़ी रश लगा रहता है, मगर कोविड की वजह से रवां साल सयाहों का आना जाना काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। ताम अगरचे कोरोना वायरस के मामलात में काफ़ी कमी आई है और इंतजामी की जुज़वी नरमी से हालात पटरी पर लौटना शुरू हो रहे हैं। वहीं सयाहती मकाम दूध पथरी में गैर रियासती सयाहों का आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में डीडीसी मेंबर खान साहब ने अगरचे सयाहों के आने का खैर मकदम किया है, ताम उन्होंने शिकायत की है कि दूध पथरी इंतजामिया की जानिब से मकामी लोगों को सयाहती मकाम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो कि मकामी लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। ये दद पथर एरिया यथ अंदर मुज पथर यथ अंदर मुज पथर रायार गुरवेट द्रगर लान लब बसन वुडर गोज थ यीत्या गाम यपर मे अको चीज दुख कि अगर कोविड यह कोविड गोस आसन सारनी हिंद खतर। मे आय ओतर पे वफद, ओतर पे आय मे यपर इलाक पन लुख, तमो दोप यम हिंदुस्तान पे तम गेस्ट वन तम हसा इन, मगर वन अगर हसा कोविड यह गोस आसन सारनी हिंद तरफ। यम दिल्ली पे या कुन पे जम्मू पे श्रीनगर पे यम गेस्ट योर, तम गेस्ट योर मगर इस आम लोकल तिमन हेकान यम यपोर त्रित क्या। मेन अको चीज रिक्वेस्ट, बहुस DC साहबस बेम ACD एडिशनल DC साहब आज रूदमित बहुस तिमन करान गुजारिश कि अगर हसा कोविड यह सारनी हिंद खतर योर अगर त्रावन कह मे पन मंशूर बनोमुत बह कुलफ बह कर गेटस कुलफ बह थव बंद। अगर कोविड खतर इन बंद यह हसा करो बंद, अगर नत इन गरीब लुकन हिंद खतर यम बिचार हितन चोट कनान, यम चाय समवार कनान, यम मकाय वट कनान, यमन योकुन दिवान वुचन क्या, यह बर्दाश्त नबर। अल्लाह ताला रचन तुत गोस गसन क्या, तुत गोस गसन क्या, मे गस लुक नेरन सड़कन पे युथ अंदर यह दद पथर बंद।
डीडीसी मेंबर खान साहब ने शिकायत की है कि दूध पथरी में अगरचे गैर रियासती सयाहों को आने की इजाजत, अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, ताहम जो मकामी लोग हैं, आसपास के दूध पथरी के आसपास रिहायश पजीर लोग हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे बडगाम के नुमाइंदे अशरफ के पास। अशरफ, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? जिस तरह से डीडीसी मेंबर ने शिकायत की है, उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मकामी लोगों को दूध पथरी के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए गौहर, डीडीसी मेंबर जो कि खान साहब बशीर अहमद है, उसने कल दूध पथरी गेट तक दौरा किया और उसके पास ये शिकायतें आ रही थी कि जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं सराउंडिंग वो लोग वहां पर चाय, नमकीन चाय हो या रिफ्रेशमेंट वहां पर बिक्री करते हैं, मगर कुछ दिनों से जब वहां टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, उनके पास परमिशन होता है और दूसरा जो वहां के लोकल्स हैं उनको उस गेट से आगे जो है दूध पथरी जाने की इजाजत नहीं दी जी। दोबारा मैं ताला लगाऊंगा ताकि यहाँ से किसी भी को अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगा। दूसरा ने ये कहा कि ऐसा खाली कश्मीरियों के साथ क्यों हो रहा है? अगर यहाँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल है वो सबके लिए है, खाली कश्मीरियों के लिए क्यों है? यहाँ इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हुआ दोबारा, क्योंकि जब संडे जो हाल ही में संडे गुजरी है उस दिन उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग जो है वो दूध पथरी का रुख कर रहे थे, तो वहां पर पुलिस की टीमें लगी हुई थी, जो पुलिस ने किसी को भी वहां अलाउ नहीं किया, वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके पास ही शिकायत पहुंची थी क्योंकि वो डीडीसी मेंबर है उस इलाके के, खान साहब के। उसने कहा कि अगर ऐसा फिर हुआ, उसने जो एडीसी होते हैं, चेयरमैन होते हैं दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीसी बडगाम से उसने कंप्लेंट की, अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं इसको ताला लगाऊंगा और किसी को भी यहाँ से आगे इजाजत नहीं दूंगा। जी जाने वाले हैं, चाहे गैर रियासती की बात करेंगे, जिस तरह से डीडीसी मेंबर का कहना है, क्या वहां पर उनके लिए खुसूसी कोई पास होता है अंदर जाने के लिए जो गैर रियासती लोगों के पास, सयाहों के पास होते हैं और मकामी लोगों के पास नहीं होते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके पास तो जो कोविड वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट होती है एक तो वो होती है, दूसरा जो टेस्ट होता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो टेस्ट होता है वो उनके पास होता है। मगर जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, उनको भी वैक्सीनेशन की गई है। वो ये कह रहा है कि हमें जहाँ से फर्स्ट कलेक्ट करना है हमें वो जगह बताइए, हम भी जाएंगे, जो उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज होगी वो करेंगे। खाली उनके लिए ऐसा कानून लागू करना ये ठीक नहीं है। इसीलिए डीडीसी मेंबर ने कल गुस्से से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को गुहार लगाई कि ऐसा अगर फिर हुआ तो हम किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हम इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें लोगों ने चुना है, ऐसी नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, अच्छी बात है, ये हमारे लिए खुशामद बात है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, दूध पथरी का रुख कर रहे हैं, मगर साथ ही जब जिसके लिए ये टूरिस्ट प्लेस बनी हुई है, जिन लोगों ने इसके लिए इतनी मेहनत की है, यानी उस सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, जब उनको ही इजाजत नहीं है तो इस टूरिस्ट प्लेस का क्या मतलब है? तभी उसने कल कहा कि ऐसा फिर देखने को मिला तो मैं इस गेट को ताला लगाऊंगा और खुद यहाँ बैठूंगा, किसी को भी आगे इजाजत नहीं दूंगा। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ। ये थे बडगाम से जो बात कर रहे थे, जिस तरह से डीडीसी मेंबर खान साहब ने शिकायत की है कि दूध पथरी के अंदर मकामी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि गैर रियासती जो सयाह आते हैं वादी के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर या दूध पथरी के अंदर जिनको जाना होता है, उनके पास अगरचे खुसूसी पास भी होते हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन गैर जो मकामी लोग हैं, मकामी लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। इसी के साथ ही अभी तक और दो खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।